guys, hello everyone, welcome back to my channel Let's Learn with Prachi। So ये वीडियो होने वाली है गाइस। आज की वीडियो आपको मेनली टीचिंग सब्जेक्ट्स कैसे चूज करते हैं बीएड में, आईपीयू में, और किस तरीके से आपको अलॉट होते हैं टीचिंग सब्जेक्ट। अगर हम प्रोफेशनल लैंग्वेज में बोले टीचिंग सब्जेक्ट्स तो कहा जाता है पेडागोजी सब्जेक्ट्स। तो व्हाट आर पेडागोजी सब्जेक्ट्स? तो ये चीज जानने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज पीआरटी, व्हाट इज टीजीटी एंड व्हाट इज पीजीटी टीचर्स। तो इनमें डिफरेंस है गाइज, हमारी क्वालिफिकेशन के बेस पे इनमें डिफरेंस हो जाता है। फॉर एग्जांपल कोई कैंडिडेट, कोई स्टूडेंट अगर 12th के बाद ही कोई टीचिंग डिप्लोमा करता है लाइक जेबीटी, बीटीसी, डाइट वगैरह, तो वो क्या होता है, पीआरटी टीचर कहलाएगा, बिकॉज शी एंड ही इज एलिजिबल ओनली टिल क्लास 5th। तो प्राइमरी लेवल तक ही एलिजिबल होगा। द नेक्स्ट इज द टीजीटी, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। सो अंडर दिस वी हैव स्टूडेंट्स लाइक जो ग्रेजुएट्स करके आते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, बीएड कर लेते हैं या कोई टीचिंग डिप्लोमा कर लेते हैं 2 इयर्स का। नेक्स्ट पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो नाम से ही पता लग रहा है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जो हमारा करते हैं लोग एमएससी वगैरह या एमकॉम या एमए के बाद लोग जो पढ़ाते हैं 11th 12th क्लासेस को जो पढ़ाते हैं वो मेनली क्या होता है, पीजीटी टीचर्स कहते हैं स्कूल में को। तो इस तरीके से हमने 3 कैटेगरी में स्कूल टीचर्स को डिवाइड किया हुआ है। तो पीआरटी की बात अलग ही खत्म हो जाती है, जहाँ पे हम बीएड की बात लाते हैं। बीएड कौन करते हैं, जो लोग ग्रेजुएट्स या पोस्ट ग्रेजुएट्स होते हैं। तो आपने ग्रेजुएशंस में अपने सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, कोर्स सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, जो आपके कोर्स सिलेक्टिव सब्जेक्ट्स थे, जो आपने थ्रू आउट 3 इयर्स में पढ़े होंगे या 2 इयर्स में भी पढ़े होंगे, डीयू में, आईपीयू में, जहाँ से भी आपने अपनी ग्रेजुएशन करी है, किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी स्टेट से। आपकी बीएससी में, आपके बीए में, आपके बीकॉम में पर्टिकुलरली आपके कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो आप थ्रू आउट 3 सेमेस्टर पढ़ते हैं, थ्रू आउट 2 सेमेस्टर पढ़ते हैं, या थ्रू आउट ऑल 4 सेमेस्टर पढ़ते हैं। सो वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। फॉर एग्जांपल बीए प्रोग्राम के बच्चे होते हैं तो ये प्रोग्राम होता है, इसमें ऑनर्स नहीं होता, तो इसमें बच्चों को चॉइसेस मिलती हैं। तो हर बच्चे का सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट होता है, उसने डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़े होते हैं ग्रेजुएशन में। सपोज किसी ने बीए प्रोग्राम में हिंदी पढ़ी है तो किसी ने साइकोलॉजी पढ़ी है, किसी ने हिस्ट्री पढ़ी है तो किसी ने ज्योग्राफी पढ़ी है, किसी ने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है तो किसी ने क्या पढ़ी है, इकोनॉमिक्स पढ़ी है। तो इस तरीके से हमारा डिफरेंस होता है। इसी तरीके से ऑनर्स में और हमारे प्लेन कोर्सेज में डिफरेंस होता है सब्जेक्ट्स का। तो उन्हीं सब्जेक्ट्स के बेसिस पे हमें आफ्टर एडमिशन लेने के टाइम पे आईपीयू में हमसे पूछा जाता है कि या देखा जाता है हमारी सब्जेक्ट को कि क्या क्या सब्जेक्ट्स हमने थ्रू आउट अपने ग्रेजुएशन में पढ़े हैं। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करा है तो पोस्ट ग्रेजुएशन तो आपने ऑब्वियसली किसी एक ही सब्जेक्ट में मास्टर्स की होगी, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में तो आपको वही सब्जेक्ट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि बीए प्रोग्राम का एक बच्चा है, उसने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, उसने हिस्ट्री पढ़ी है, ज्योग्राफी पढ़ी है, ठीक है, तो उसको पेडागोजी सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। ठीक है, अगर उस बच्चे ने हिस्ट्री पढ़ी नहीं है तो उसे हिस्ट्री कैसे मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हिंदी के बच्चे हैं, हिंदी के बच्चे को हम इंग्लिश नहीं दे सकते, तो ये सारी चीजें होती हैं। हिंदी के बच्चे को हिंदी पेडागोजी ही दी जाएगी। अब फॉर एग्जाम्पल बीकॉम में क्या होता है, बीकॉम में बच्चे सोचते हैं कि हमें एसएसटी क्यों दिया गया है पेडागोजी सब्जेक्ट, क्योंकि एसएसटी हमें इसलिए दिया गया है क्योंकि आप वहां पे मास्टर नहीं करके आए हैं, और बीकॉम की कोई जॉब नहीं है ऐसे देखा जाए टीजीटी लेवल पे, क्योंकि जो हमारी कॉमर्स शुरू होती है वो हमारी कहाँ पे शुरू होती है, पीजीटी लेवल पे, यानी कि 11th 12th में हमारी प्रॉपर डिवीजन होता है, लाइक व्हाट इज अकाउंट्स, व्हाट इज बिजनेस स्टडीज एंड सो ऑन, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी होगी। तो यदि आपने कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं आप और आपने एमकॉम करा है, तभी आपको आपके सब्जेक्ट्स मिलेंगे लाइक अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, ये सब। लेकिन उसके लिए आपको क्या नेसेसरी है, मास्टर्स करना। अगर आपने बीकॉम करी है तो आपको पेडागोजी सब्जेक्ट आपका मिलेगा एसएसटी के साथ आपको एक लैंग्वेज भी मिलेगी। यस गाइज, हमेशा आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, पेडागोजी सब्जेक्ट आपके आईपीयू में 2 होंगे। एक आपका मेन सब्जेक्ट जो आपने ग्रेजुएशन पढ़ा है, दूसरी होगी आपकी लैंग्वेज में उर्दू, पंजाबी वगैरह आती है, ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। अब होम साइंस का बच्चा है, अगर वो बीएससी होम साइंस कर रहा है तो उसे साइंस के इंटीग्रेटेड साइंस नहीं मिल सकता, क्योंकि उसने जो ग्रेजुएशन करी है उसमें उसने साइंस नहीं पढ़ी, एंड देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द साइंस एंड द होम साइंस। तो इसीलिए उस बच्चे को क्या मिलेगी, होम साइंस मिलेगी। अब फॉर एग्जाम्पल है कोई बच्चा जूलॉजी ऑनर्स करके आता है बीएससी,
तो उसको क्या मिलेगा, इंटीग्रेटेड साइंस मिलेगा, या लाइफ साइंसेस प्लेन बीएससी करके आता है पीसीबी के साथ, तो उसे क्या मिलेगा, इंटीग्रेटेड साइंस मिलेगा। और उसने ग्रेजुएशन में हिंदी इंग्लिश कोई लैंग्वेज उसे एक मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने लाइफ साइंस की है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो मेरा जो पेडागोजी सब्जेक्ट था मेरा था इंटीग्रेटेड साइंस। आई एम फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड, दैट्स व्हाई माय पेडागोजी सब्जेक्ट इज इंटीग्रेटेड साइंस। इंटीग्रेटेड इसलिए क्योंकि मैंने कोई मास्टर्स नहीं करी। अगर मैं एमएससी केमिस्ट्री या एमएससी जूलॉजी बॉटनी होती तो मुझे पर्टिकुलरली उस सब्जेक्ट का एक वो मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरी क्लास में भी ऐसे बच्चे हैं जो मास्टर्स करके आए हुए हैं, उनका पेडागोजी सब्जेक्ट वो है। फॉर एग्जाम्पल एमकॉम के बच्चे हैं, एमकॉम में जो टीचिंग पेडागोजी, जो एमकॉम करने के बाद बच्चे आते हैं, उनकी टीचिंग पेडागोजी है बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स वगैरह और कॉमर्स। लेकिन जो बीकॉम करके आए हैं उनको एसएसटी और इंग्लिश या एसएसटी या हिंदी दिया गया है। तो ये सारी चीजों का डिफरेंस होता है। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप करके आएंगे तभी आपको आपके मेन स्ट्रीम के क्या मिलेंगे, सब्जेक्ट्स मिलेंगे। तो अगर हमारा बीए प्रोग्राम है, हमारा बीकॉम है, या हमारा पॉलिटिकल साइंस है, हमने बीए करी है, तो मेनली जो सब्जेक्ट्स मिलते हैं वो मेरी क्लास में जिस तरीके से, जैसे कि कोई बीए पॉलिटिकल साइंस है, कोई बीए किसी पर्टिकुलर इंग्लिश ऑनर्स से था, तो उन सभी को कॉमन सब्जेक्ट क्या मिला था, इंग्लिश पेडागोजी मिला। प्लस एक क्या मिला उनको, वो इंग्लिश पेडागोजी कह रही हूँ, इंग्लिश तो मिला हिंदी इंग्लिश एक लैंग्वेज हो गई, उन्हें एसएसटी मिला। तो सबको कॉमनली ये अलग, क्योंकि एक कॉलेज में जरूरी नहीं है सारे सब्जेक्ट्स हों, सारे वो लोग करवाते हो। लाइक किसी में होम साइंस नहीं है तो किसी में पंजाबी नहीं पढ़ाते लैंग्वेज, तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। तो सारे ही में वेरिएशंस हमें मिलेंगी हर कॉलेज में। जरूरी नहीं है किसी कॉलेज में कोई सब्जेक्ट है तो किसी कॉलेज में वो दूसरा सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, तो ये डिपेंड करता है। तो मेनली मेरा इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब ये था, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करी है तब आपको कॉमन सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं। लाइक बीएससी वालों को इंटीग्रेटेड साइंस दिया जाता है, बीकॉम और बीए वालों को हमारा एसएसटी दिया जाता है, और लैंग्वेज हमारी उस बेसिस पे मिलते हैं कि आप किस बैकग्राउंड से हैं, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, या जो आप लेना चाहते हैं। जी हाँ, हिंदी मीडियम भी होता है इसमें। अगर किसी को इंग्लिश में लैंग्वेज प्रॉब्लम है तो वो हिंदी मीडियम कर सकता है। आपके जो आप सारे फाइल्स बनाएंगे, सारे आप इंटरनल्स देंगे, पेपर देंगे, आप फिर हिंदी में लिख सकते हैं। लेकिन गाइज इसमें ना एक प्रॉब्लम होती है कि बच्चे काफी सफर करते हैं, बिकॉज उस तरीके से लेक्चर डिलीवर नहीं हो पाते क्लास में। बिकॉज एक क्लास में अगर मेजोरिटी ऑफ इंग्लिश स्टूडेंट ज्यादा है तो टीचर हिंदी स्टूडेंट्स पे कम थोड़ा टाइम देता है, या प्रॉपर नोट्स वगैरह जो भी है। तो इस चीज में थोड़ी दिक्कत आती है हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए। मैं ये कहूंगी, जो चीज मुझे भी काफी दिखती है बच्चों के साथ जो फेस कर रहे हैं हिंदी वाले। तो इस तरीके से हमारे टीचिंग सब्जेक्ट्स हमारे डिपेंड होते हैं। इसके बाद कुछ लोगों का ये भी मिथ होता है कि टीचिंग सब्जेक्ट से जो हम बीएड में पढ़ते हैं उनका सरकारी नौकरी से या गवर्नमेंट जॉब्स में कोई, तो गाइज ये कोई फर्क नहीं पड़ता आपके टीचिंग सब्जेक्ट्स क्या हैं। बट हाँ, अगर आपको प्राइवेट में जॉब करनी है तो मैं बिल्कुल सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको कोई सब्जेक्ट ऐसा, लाइक आप एसएसटी के हैं लेकिन आपको कुछ और दे दिया गया है, तो आप प्लीज वहाँ पे अपना चेंज करवाएं। अपने मेंटोर से, अपने टीचर्स से, वहाँ के मैनेजमेंट से आप बात करिए कि नहीं, मेरे को ये टीचिंग सब्जेक्ट नहीं चाहिए, मैंने ग्रेजुएशन नहीं पढ़ा। बिकॉज अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी तो आप लेसन प्लानिंग कैसे करेंगे, लेसन प्लानिंग नहीं होगी तो आप सीखेंगे कैसे, आप अपना लेक्चर कैसे डिलीवर करेंगे। प्राइवेट जॉब्स के लिए आपकी स्किल्स होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके डेमोज होते हैं, इंटरव्यूज राउंड्स होते हैं, पर्सनल राउंड्स होते हैं, तो ये बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो अगर आपको एक प्रॉपर नॉलेज होगी ही नहीं तो आप कैसे जॉब इंटरव्यूज निकालेंगे, कोई अच्छा कॉलेज स्कूल्स आपको नहीं हायर करेगा। तो अकॉर्डिंग टू मी आपको टीचिंग सब्जेक्ट्स वही मतलब चूज करें जो आप, जिसमें आप अपना बेस्ट दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मैथ्स में अच्छी नहीं हूँ और मैं मैथ्स लेके बैठ जाऊँ तो कोई फायदा नहीं होगा। जब मेरे उस सब्जेक्ट में मुझे कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है, ना मुझे आगे वो पढ़ाना परस्यू करना, तो या मैंने ना वो ग्रेजुएशन में पढ़ा, तो मैं वो सब्जेक्ट्स क्यों लूँ। तो ये सारी चीजें हमें दिमाग में रखनी होती हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो टीचिंग सब्जेक्ट आपको मिल गया सिर्फ वही, आप चेंज करा सकते हैं। आप अपने कॉलेज में मैनेजमेंट में बात कर सकते हैं, आप अपने एचओडीज से बात कर सकते हैं अपने कॉलेज में। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको थोप दिया गया है कि नहीं आपको यही लेना है। बट मैं यही कहूंगी अपने स्ट्रीम से रिलेटेड ही आप सब्जेक्ट चूज करें। जब आपसे पूछा जाए ऐसे ही कोई भी सब्जेक्ट मत ले लीजिए, क्योंकि सारे ही सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ये मत सोचिए कि सिर्फ मैथ और साइंस का स्कोप है, हिंदी ले ली तो उसका तो स्कोप ही नहीं है, हमें जॉब ही नहीं मिलेगी, आजकल हिंदी कौन पढ़ाता है। तो मैं ये कहूंगी सारे सब्जेक्ट्स इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं एक स्कूल में। तो आप ये मत सोचिए कि क्या सब्जेक्ट बेकार है, किससे आपको ज्यादा पे मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज। और गवर्नमेंट जॉब का रही बात, ये तो प्राइवेट सेक्टर की बात। और गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है, आपको आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे ही जॉब मिलती है।
तो बीएड के टीचिंग सब्जेक्ट से आपका कोई मतलब नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बट फिर भी मैं ये कहूंगी आपको लेसन प्लान्स डिलीवर करना है, सारी चीजें आपको करनी होती हैं, टीचिंग एड्स बनाने होते हैं, इतने सारे लेक्चर्स आपको डिलीवर करने होते हैं ऑनलाइन, जिस भी तरीके से। लाइक अभी कोरोना टाइम चल रहा है तो हमारे टाइम हमारे सीनियर्स ने, और शायद हम भी अब ऑनलाइन ही डिलीवर करेंगे, तो देखते हैं कैसा जाता है। तो यस गाइज, इस तरीके से हम अपने टीचिंग सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है टीचिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड या आपको पेडागोजी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और हाँ गाइज, एक चीज और कहूंगी, पेडागोजी सब्जेक्ट इज नॉट अबाउट कि आपको वहां फिर से साइंस पढ़नी पड़ेगी या फिर से आपको एसएसटी पढ़नी होगी। पेडागोजी सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, टीचिंग आप कैसे करेंगे, आप कैसे पढ़ाएंगे स्कूल में, ये है पेडागोजी सब्जेक्ट। ये नहीं है कि आप कैसे, आप पढ़ के आ चुके हैं ऑलरेडी थ्रू आउट अपनी ग्रेजुएशन में, 10th 12th में जो भी आपकी स्ट्रीम थी, अब आपको लेक्चर को डिलीवर करना है। दिस इज प्रोफेशनल कोर्स। तो अब यहाँ पे आपको कैसे आप साइंस के लेक्चर्स डिलीवर करोगे, आप ये पढ़ोगे। आप ये नहीं कौन सा आप मेथड यूज करेंगे, किस तरीके से आप अपनी क्लास में रिप्रेजेंट करेंगे, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं पेडागोजीज में। तो आई होप आपको आपकी सभी क्वेरीज के आंसर मिल गए होंगे। कोई कंफ्यूजन है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कर सकते हैं और बता सकते हैं आपकी क्या क्वेरी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।